हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी टीआई 3 के जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना एग्जाम पास किया और अपना डीवी भी 100% कंप्लीट कराया था, उन सभी अभ्यर्थियों को उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के साथ ही बिहार के अन्य जिलों से जो है वो 9 मार्च 2025 को जो है वो प्राप्त हुआ। तो उस नियुक्ति पत्र वितरण के साथ ही जो है उसमें एक बात की गई थी कि विद्यालय पदस्थापन पत्र आपको जो है वो आगे जाकर के मिलेगा। यानी कि जिन जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला था उन सभी अभ्यर्थियों को जो है उस समय नियुक्ति पत्र वितरण के समय ये चर्चा हुई थी कि आगे चल करके आप सभी को विद्यालय पदस्थापन प्रपत्र जो है वो मिलेगा, जिसमें विद्यालय की जानकारी होगी कि आपको कौन सा विद्यालय जो है वो आवंटित किया गया है। इसकी जानकारी आपको उस विद्यालय पदस्थापन पत्र में जो है वो जाकर के मिलेगी। इसके साथ ही एक नोटिफिकेशन जो है आप सभी देखे थे कि उसी दिन जो है इसको लेकर के एक नोटिफिकेशन जो है वो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से जारी किया गया था। हालांकि बाद में उसको निरस्त कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, लेकिन उसमें जो है एक पीडीएफ जारी की गई थी जिसमें विद्यालय आवंटन की लिस्ट जो है वो जारी की गई थी और उसमें दिया गया था कि कौन सा विद्यालय जो है वो किसको अलर्ट किया गया है। बाद में उसको जो है वो जाकर के अलर्ट किया गया था और बाद में उस नोटिस को जो है वो रद्द कर दिया गया था। तो विद्यालय की जो लिस्ट जारी होगी, यानी कि आप सभी अभ्यर्थियों को जिनको उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गया है, उनकी विद्यालय की जो लिस्ट जारी होगी, साथ में आपको विद्यालय प्रपत्र देखने को मिलेगा। यानी कि विद्यालय आवंटन की लिस्ट तो जारी होगी ही, उसके साथ आपको विद्यालय पदस्थापन प्रपत्र भी साथ में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जो विद्यालय आपको आवंटित होगा उसकी जानकारी उस विद्यालय पदस्थापन पत्र में जो है होगी। और इसको लेकर के तैयारी जो है वो शुरू की जा चुकी है। यानी कि आप सभी को जो विद्यालय पदस्थापन पत्र दिया जाएगा उसको लेकर के तैयारी जो है वो शुरू हो गई है और इसको लेकर के ही एक लेटर जो है वो जारी किया गया है, जिसके बारे में हम आप सभी से जो है बात करने वाले हैं। ये जो लेटर है वो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया के द्वारा जो है वो जारी किया गया है विद्यालय पदस्थापन पत्र को लेकर के, जिसमें आप देखेंगे लिखा है सेवा में सभी प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला अररिया, यानी कि अररिया से लेकर के ये जो है वो प्राथमिक से लेकर के या जो है वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तक के जो प्रधानाध्यापक है उनको ये लेटर जो है वो लिखा गया है, जिसमें विषय आपका लिखा हुआ है कि विषय शिक्षकों के संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी कि शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो ये सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में है। लिखा हुआ है, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग द्वारा शिक्षकों का स्थानांतरण और बीपीएससी टीआर 3 में उत्तीर्ण शिक्षकों का पदस्थापन किया जाना है, किंतु किस किस विद्यालय में किस किस विषय के शिक्षक पदस्थापित हैं और किस किस विषय में शिक्षक की पदस्थापना की जानी है, यह जानकारी नहीं है। यानी कि किस किस विद्यालय में किस सब्जेक्ट में कितने शिक्षकों की जो है जरूरत है, कितनी रिक्तियां हैं, इसकी डाटा जो है अवेलेबल नहीं है। तो उसी डाटा को लेकर के जो है ये लेटर जारी किया गया है और निर्देश दिया जाता है कि विविध प्रपत्र में 24 घंटे में अपना प्रतिवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से जो है उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी कि 24 घंटे के अंदर में अपने अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसको लेकर के जो है डाटा कलेक्ट करके जो है वो जल्द से जल्द देना है। इसको लेकर के जो है वो ये लेटर निकाला गया है। यानी कि किस जिले में कौन से विद्यालय में कितने शिक्षकों का जो है पदस्थापन किया जाना है, इसका डाटा 24 घंटे के अंदर में जो है वो दे देना है। इसको लेकर के जो है दो आप सभी को देखेंगे, दो प्रपत्र भी जारी किए गए हैं, दो पीडीएफ भी जारी किए गए हैं। एक प्रपत्र एक है जिसमें आप क्रम संख्या देखेंगे और साथ ही पदस्थापित जो विद्यालय है उसका नाम, यानी कि कौन सा विद्यालय में पदस्थापना करना है उसका नाम लिखा है उसमें वो प्रपत्र में। साथ ही आप सभी के अभ्यर्थियों के जो है सारे डिटेल्स जो है उसमें भरे जाने हैं। यानी पूरा डाटा जो है वो प्रपत्र का जो है वो जारी किया गया है। इसको आप देखेंगे, आपका जो है थंबनेल पर दिखा होगा। यानी कि इसके दोनों प्रपत्र के जो है वो दोनों प्रपत्र जो है जारी किए गए हैं, उसमें विद्यालय का नाम यानी कौन सा विद्यालय आप सभी को दिया जाएगा, साथ ही अभ्यर्थियों की कितनी संख्या है, कौन से विषय में कितनी संख्या है, कितना रिक्ति खाली है, इसको सारा डिटेल्स जो है वो दोनों प्रपत्र में जो है वो जारी किए गए हैं। तो अररिया से ये लेटर जो है वो जारी किया गया है और किसी जिले से जारी होगा तो आपको जरूर बताया जाएगा। तो ये विद्यालय पदस्थापन पत्र भी आप सभी को मिलेगा विद्यालय आवंटन की लिस्ट के साथ ही। तो जो अभ्यर्थी को 9 मार्च को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया है उन सभी अभ्यर्थियों को तथा जिनकी री-काउंसलिंग हो रही है, आप सभी को पता है कल से 19 तारीख से जो है वो री-काउंसलिंग स्टार्ट है, 18 से स्टार्ट है, लेकिन पहले दिन जो है वो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की री-काउंसलिंग हुई थी। कल जो है वो 1 to 5 6 to 8 की हुई और आज जो है 9th 11th 12th के अभ्यर्थियों की होगी। जैसी चर्चा थी कि सभी अभ्यर्थियों को री-काउंसलिंग जिनकी हो रही है उनको डीवी लेटर के साथ ही उनका नियुक्ति पत्र मिलेगा, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र जो है वो नहीं मिला है, केवल डीवी लेटर ही मिल रहा है। सुपौल से एक साथी ने सुबह ही कॉल किया था, मैसेज किया था कि सर हमको जो है वो केवल जो है सुपौल में मेरा डीवी था और केवल जो है वो डीवी लेटर मिला है, यानी कि नियुक्ति पत्र जो है वो किसी को नहीं मिल रहा है। जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिला कमेंट करेंगे तो नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। अब आगे आप लोगों को 26 तारीख को जब आप सभी सक्षमता परीक्षा 2 वाले अभ्यर्थियों की भी री काउंसलिंग हो जाएगी तो उसके बाद एक डेट निकलेगा और फिर आप सभी को नियुक्ति पत्र जो है दिया जाएगा।
ज्वाइनिंग को लेकर के जैसा एसीएस सर ने कहा था कि मार्च में ही ज्वाइनिंग की जाए, करा ली जाएगी, लेकिन अभी तक इसको लेकर के नोटिस जो है वो नहीं आया है। तो ये आप मान करके चलिए कि मार्च के लास्ट तक जो है वो टीआर 3 की सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाएगी। ट्रेनिंग तो निश्चित रूप से आप लोग को अब अप्रैल में ही होगा और फाइनल ज्वाइनिंग भी आप लोग की जो है अप्रैल में ही होगी, क्योंकि इसको लेकर के आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 की घोषणा जो है वो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो विधानसभा में होगी कि मई में आएगा। तो मई से पहले यानी कि अप्रैल में टीआर 3 की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आप लोगों का जो विद्यालय पदस्थापन है उसका प्रपत्र भी जो है वो जारी किया जाएगा आवंटन लिस्ट के साथ ही। तो ये सारी का जो आवंटन लिस्ट वगैरह का जो कार्य है ये मार्च में पूरा हो जाएगा और अप्रैल में आप सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। ट्रेनिंग भी जो है वो अप्रैल में के लिए अप्रैल में आप लोग चले जाएंगे। तो आप सभी अभ्यर्थी जो है तैयार हैं। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।